हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए। लेक्चर नंबर कौन सा है? 3 है। सही है। अगर आपने पहले वो दोनों वीडियो देखे तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ ने वो पहले दो वीडियोस ना देखे हो, तो वो भी ये क्वेश्चंस को समझ लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, लेकिन अगर आप पिछले दो वीडियो देखकर आ रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट समझ पाओगे, क्योंकि सारी बातें एक वीडियो के अंदर दोबारा रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है और पीएमआई से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें? सबसे पहला स्टेप होता है जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होती है उसे हमें लेट करना होता है। क्या लेट करना होता है? लेट पीएम विद द गिवन स्टेटमेंट। जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है मैं उसको पीएन लेट कर रहा हूं। सही है। अगर ये मेरी पीएन है, 11th क्वेश्चन के लिए ये मेरी पीएन है, तो क्या लिखूंगा मैं? पीएन सच दैट 1 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस कहां तक जा रहा है ये? सर यहां तक जा रहा है। ठीक है, 1 अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल टू में क्या दे रखा है? इक्वल टू में ये दिया हुआ है n प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू में n प्लस 1 और n प्लस 2। सही है, ये दिया हुआ है। अच्छा, यहां पर कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट्स आ रहे थे। वो कहते सर आप ये दो ही यहां पर टर्म्स लिखते हो, तीसरी टर्म क्यों नहीं लिखते? यार एक बार बताओ, ये क्या है? यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी तरीके से डॉट 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 का मतलब क्या हो गया कि इसके बाद टर्म्स हमारी चल रही हैं, लेकिन उसको लिखना पॉसिबल नहीं कि हम सारे टर्म्स लिखते चले जाएं। ठीक है, तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग की दो टर्म लिखी और डॉट 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 करके उसको बता दे कहां तक जा रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं। तो ये जो थर्ड वाली टर्म है वो इसमें इंक्लूड हो गई। यहां मैं अपना थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं, भले ही 2 सेकंड बच रहे हैं लेकिन टाइम तो बचा रहा हूं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना होता है मुझे? n इक्वल टू 1 पुट करना है। चलो कर दिया। P1 such that, मैंने फिर बताया था आपको 1 पुट करने का मतलब क्या होता है? या तो आप यहां पर पुट कीजिए, ठीक है, या फिर फर्स्ट टर्म लिख दीजिए, एक ही बात होती है। मैं पुट करके दिखा रहा हूं। 1 n की जगह 1 से रिप्लेस कर रहा हूं, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 इक्वल टू में n की जगह 1 से रिप्लेस कर रहा हूं, 1 प्लस 3 4 इंटू में 1 प्लस 1 1 प्लस 2। ये आ गया मेरे पास। सही है। अब मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड ये थी मेरी 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3। तो ये कितना? 1 प्लस 1 2, ये कितना? 3, तो 2 इंटू 3। सही है। लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही तो कितना आ जाएगा? 1/6 आ गया सर। राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 1 की मल्टीप्लाई किससे भी करूं सेम आएगा, तो यानी कि 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 4 आ गया। ठीक है, अपॉन में 4, ये कितना? ये 2, ये कितना? 1 प्लस 2 सर 3 हो गया। एक बार बताना, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं तो कितना आ गया? 1/6 आ गया। ये तो दोनों इक्वल है, और जब दोनों इक्वल आते हैं तो यानी कि P1 इज ट्रू। ये P1 मेरा ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? पुट करते हैं n इक्वल टू k और k बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है k हमारा। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है k, तो हमारी p के टर्म क्या आ जाएगी? p के सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 4। सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। p के टर्म का मतलब क्या है? जहां भी n है वहां k के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, यहां रिप्लेस कर रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में k प्लस 1, अगला क्या है? k प्लस 2। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू में k प्लस 3, k इंटू में k प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू में k प्लस 1 k प्लस 2। लो ये आ गया k प्लस 1 और k प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है आपको? ये वाली जो स्टेटमेंट है या ये वाली जो इक्वेशन है इसको मुझे क्या लेट करना है? फर्स्ट लेट करना है। p के वाले टर्म को फर्स्ट लेट करना है और एज्यूम करके चलना है। एज्यूम दैट
पी के इज ट्रू, हमारी पी के टर्म जो है वो ट्रू है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पुट करना है n इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है, n इक्वल टू के प्लस 1, ये थर्ड स्टेप होता है और इसको आपको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी के प्लस 1 टर्म निकाल लेते हैं, पी के प्लस 1 सच दैट 1 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस कहां तक जा रहा है ये, यहां पुट करना है k प्लस 1, ठीक है। तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ k प्लस 1 रख रहा हूं मैं, ठीक है, n की जगह। थोड़ा सा दिमाग लगाना, k प्लस 1 यहां पुट करूंगा, क्या आएगा k प्लस 1 और 1 k प्लस 2 हो जाएगा सर, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद k प्लस 1 यहां पुट करूंगा, कितना आएगा k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3, लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू पे आ जाओ, k प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा k प्लस 1 और 3 k प्लस 1 और k 3 कितना हो जाएगा k प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। n की जगह मैंने k प्लस 1 रखा, इसकी जगह पुट करके अभी पता लगाया कितना आ रहा है k प्लस 4 आ रहा है, अपॉन में कितना बचेगा 4, यहाँ कितना k प्लस 2, ठीक है, यहाँ कितना k प्लस 3, ये आपको प्रूफ करना है। इसके बाद मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद जो है, यहाँ के बाद मैं यहाँ कर रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, सही है, मिटा दूं, लो मिटा दिया। अब क्या करना है आपको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली इसकी, ठीक है, ये तो क्वेश्चन था हमारा। जब मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, फिर से वही एक चीज मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं जानता हूं कि इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, सर ये k प्लस 1 टर्म थी, तो इससे पहले वाली टर्म p के होगी, k टर्म ये लिखी हुई, यहाँ लिख देता हूं मैं, इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, ठीक है, इससे पहले वाली टर्म ये वाली होगी k टर्म, k प्लस 1 और k प्लस 2, सही है। ये आ गई मेरी 1 अपॉन में k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक का सम, यहाँ से यहाँ तक का सम आपको देखो यहाँ पर गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है, ये रहा। तो क्या ये वाली वैल्यू उठाकर मैं यहाँ रख दूं, इसकी जगह अगर इसका सम रख रहा हूं, क्या मिलेगा k प्लस 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में k प्लस 1 और k प्लस 2, ठीक है। इसके बाद ये टर्म एज इट इज 1 अपॉन में k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3, ये आ गया। चलो कुछ कॉमन मिल रहा है, मैंने बताया था कि अगर कुछ कॉमन मिल रहे हैं तो आपको पहले कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेने से आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। देखो मेरे यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन डिनोमिनेटर से k प्लस 1 और k प्लस 2 कॉमन आ रहा है ना। यहाँ लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन में k प्लस 1 और k प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो अब क्या बचा मेरे पास, देखते हैं जरा क्या बच रहा है, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा k इंटू में k प्लस 3 बचेगा, अपॉन में कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है, प्लस यहां से ये दोनों कॉमन आ गए 1 अपॉन में k प्लस 3, लो भाई ये भी बच गया k प्लस 3, ठीक है। अब क्या करें, इसको मिटा दे, इसकी तो जरूरत नहीं है ना, यहां से तो मैं पुट कर ही चुका हूं, ये मिटा दिया यहाँ, सही है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन में k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, और इन दोनों की जो डिनोमिनेटर्स में वैल्यू होती है उन दोनों की एक दूसरे के साथ करनी होती है, ठीक है। अच्छा k प्लस 3 की अगर इसके साथ करूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ k इंटू में k प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 इंटू में 1 4 आ गया, अपॉन में मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर नहीं रहा, सिर्फ लिख कर दिखा रहा हूं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि
यहाँ पर मुझे राइट हैंड साइड में 4 मल्टीप्लाई में ही चाहिए, k+3 मल्टीप्लाई में ही चाहिए, सही है। तो दो वैल्यू तो मिल गई मुझे। अच्छा अब क्या करना है, इससे आगे आपको इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। इसका होल स्क्वायर कहाँ खोले, चलो यहाँ खोल देते हैं। जब इसका होल स्क्वायर खोलूंगा क्या मिलेगा, पहले मैं इसको यहीं लिख देता हूँ 1 में k+1 k+2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर रफ में खोल लेते हैं। रफ में खोलूंगा तो क्या आएगा, k का स्क्वायर +9 + 6k, आइडेंटिटी लगाऊंगा a+b का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, k का स्क्वायर +9 + 6k और +4 अलग से है और ये k इसके साथ मल्टीप्लाई में था। इसको सॉल्व कर लेते, क्या आ जाएगा, k³ + 9k + 6k स्क्वायर और +4, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं, ठीक है। रफ में सॉल्व करके देख लिया मैंने, आप भी कर सकते हैं। k³ + 9k + 6k स्क्वायर +4 अपॉन में 4k + 3, ये आ गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से इस वाले 4 से क्या ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, बताओ हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा भाई। ये क्या है, यहाँ प्लस में है, ये चीजें ध्यान रखनी होती है, छोटी छोटी बातें, ठीक है। जब तक कोई भी डिजिट प्लस में है मैं उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता। अगर हाँ ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में होता 4 तो कैंसिल हो जाता, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये कौन सी हमारे पॉलिनोमियल बन गई, k³ + 9k + 6k स्क्वायर +4, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने सॉल्व करना सीखा है लास्ट वीडियो में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करें, यहां से मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं ऊपर, ठीक है। ये आप कर चुके होंगे, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि ये आपने रफ में किया होगा। चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का क्या तरीका था, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुनना, इस पॉलिनोमियल के अंदर k की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए। उसकी वजह से क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 पुट करके देखेंगे। एक चीज ध्यान रखना, -1 और 1 पे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। 99% क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, -1 और 1 पे हो जाते हैं। 1% चांसेस, वो खराब किस्मत होती है कभी कभार कि वो 1 और -1 पे नहीं होते, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये तो खैर ऐसे ही था। आगे देखो, सबसे पहले मैं -1 पुट करूंगा, इसके अंदर -1 पुट करूंगा, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, क्योंकि -1 का क्यूब -1। यहाँ -1 पुट करूंगा, कितना मिलेगा, यहाँ पर -1 पुट करूंगा, कितना मिलेगा, -9। यहाँ -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि 6 और +4 है, ये कितना आ रहा है, -10, और ये कितना आ रहा है, +10। 0 मिल रहा है, ठीक है। कहां पे 0 मिल रहा है सर, ये 0 मिल रहा है k = इस पे -1 पे। जब -1 पे 0 मिल रहा है तो हम जानते हैं कि अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा क्या मिल जाएगा मुझे, k+1 = 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये मेरा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब क्या करना है, फैक्टर हम जानते हैं कि k+1 अगर फैक्टर आ गया तो इसको लॉन्ग डिवीजन कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। k³ प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4, इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है k+1 से। k+1 से करूंगा कितना आएगा, k से करूंगा कितना आएगा, k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। 1 से करूंगा k स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 5k स्क्वायर। आगे अब कितने पे जा रहा है, 5k पे जा रहा है, ये लो 5k भी लिख दिया, ठीक है। 5k स्क्वायर हो जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 1 से, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। साइन चेंज फिर से, ये कैंसिल, है कितना देगा, 4k + 4। अब कितने पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, ये लिख दिया मैंने 4, और ये आ गया मेरा 4k + 4, सही है। यानी कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ k+1 मल्टीप्लाई में दिस, k+1 मल्टीप्लाई में दिस।
इसके भी फैक्टर बना ले, एक ही साथ लिख देंगे। इसके फैक्टर क्या बनेंगे देखो, ऐसे दो नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन 4 है और सम 5 है, ठीक है, 1 और 4, तो क्या मिलेगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, k कॉमन लेके k प्लस 4, यहां से 1 कॉमन k प्लस 4, तो क्या आ जाएगा k प्लस 4 और k प्लस 1, तीन फैक्टर मिल गए, दो ये रहा और एक ये रहे, ठीक है, तो दो और एक तीन फैक्टर हो गए। पावर कितनी थी यानी कि डिग्री कितनी थी, यहाँ पर 3 थी, तो तीन फैक्टर होने थे, तीनों फैक्टर मिल गए मुझे, ठीक है। ये काम आपको रफ में करना है, क्या मिला है, k प्लस 1, k प्लस 1 और k प्लस 4, मैं लिख रहा हूँ। ये सारा काम आपका रफ का था, ठीक है, ये रफ में करके देखना है आपको, साइड में लाइन ड्रॉ करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या लिखना है मुझे लिखना है 1 अपॉन में k प्लस 1 k प्लस 2, आगे इसके फैक्टर भी बनाए मैंने, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 और k प्लस 4, ठीक है। अभी यहाँ जो फैक्टर बने तो वो लिखे मैंने इसकी जगह 4 इंटू में k प्लस 3। अब क्या होगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, एक ये हो रहा है यहाँ से और कुछ कैंसिल हो रहा है और तो नहीं हो रहा, चलो लिख देते हैं k प्लस 1 k प्लस 4 और अपॉन में 4 k प्लस 2 और k प्लस 3। देखना जो प्रूफ करना था क्या हो गया, देख लो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, बिल्कुल ठीक है, तो ये और ये हमारा सेम आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, a प्लस AR प्लस AR की पावर 2 प्लस ऐसे करके यहां तक जा रहा है, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, सेम स्टेप, लेट Pn be the given statement, तो क्या आ जाएगा, Pn such that a प्लस AR प्लस AR की पावर 2, ठीक है, प्लस कहां तक जा रहा है, AR n माइनस 1, AR की पावर n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1, यहां तक। इसको प्रूफ करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो P1 क्या आ जाएगा मेरा, AR 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 R, अच्छा 1 नहीं, यहाँ A रहेगा ना, ठीक है, n को रिप्लेस करना, 1 माइनस 1, ठीक है, ये R की पावर में n था तो इसलिए 1 मैंने R की पावर में लिखा, और R माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड ली, सॉल्व करी, क्या आएगा, a इंटू R की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और R की पावर 0 यानी कि 1, तो a आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहां कितना आएगा, राइट हैंड साइड में a इंटू R माइनस 1 और अपॉन में R माइनस 1, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, सो दैट P1 इज ट्रू। अब क्या करना है, आपको पुट करना है n इक्वल टू k, ठीक है, तो P के टर्म कितनी आ जाएगी, a प्लस AR प्लस क्या, AR की पावर k माइनस 1 इक्वल टू AR की पावर k माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में R माइनस 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चलना है आपको, और क्या मान के चलना है कि k हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और एज्यूम भी करना है कि ये हमारा ट्रू है, ठीक है। वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। पुट n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 पुट करूंगा तो p k प्लस 1 जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगी, a प्लस AR प्लस कहां तक, AR की पावर n माइनस 1 है ना। अब जरा थोड़ा ध्यान रखना, n की जगह अगर k प्लस 1 पुट करूंगा तो प्लस 1 माइनस 1 तो गया, यानी कितना बचेगा सर, k बचेगा, चलो लिख दिया। उसके बाद a ये लिखा, ठीक है, r की पावर k प्लस 1 हो जाएगी, r की पावर k प्लस 1 माइनस 1 यहाँ अलग से,
और r माइनस वन यहाँ। ये आपको प्रूफ करना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और लिख कर दिखा देता हूँ, इसको मैं जानता हूँ कि कैसे लिख सकता हूँ मैं। भाई एक बात बताओ, अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, हम जानते हैं कि इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होती है, इसकी टर्म होती है, ठीक है। और बता भी चुका हूं क्यों होती है, क्योंकि ये k+1 टर्म होती है और ये p के टर्म होती है। तो ये मैंने लिख दिया, और a r की पावर k इक्वल टू a r की पावर k+1 -1 अपॉन में r -1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड यहां नोट कर रहा हूं मैं, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये पीके का सम है, पीके का सम यानी कि यहां से यहां तक का सम है। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखकर दिखानी है एक बार, a प्लस ए आर प्लस ए आर की पावर k-1 प्लस ए आर की पावर k, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने। इसका सम कितना, ये रहा, कितना है, a r की पावर k-1 अपॉन में r-1 प्लस r की पावर k, ठीक है। ये वाली टर्म मैंने ऐसी लिखी, यहां से यहां तक का सम फर्स्ट से यूज किया, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ आ रहा है, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ नहीं आ रहा। एक काम कर सकते हैं हम, इसमें से और इसमें से क्या मुझे a कॉमन मिल रहा है, चलो a कॉमन मिल रहा है, a तो कॉमन ले ही लें, ठीक है। a कॉमन लिया, a कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, यहां बचेगा r की पावर k-1, r की पावर k-1 अपॉन में r-1, और यहां कितना बचेगा, r की पावर k बचेगा, ठीक है। अभी तक ये बचा, इसको मैं यहां से मिटा दूं, ठीक है। ये मैंने यहां से मिटा दिया क्योंकि मैं इसको लिख चुका। अच्छा अब क्या करना है, इसके बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब एलसीएम लेना नहीं आता, समझ नहीं आ रहा सर कैसे एलसीएम लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वन की पहले इधर फिर इसकी इधर, ठीक है। एक से ध्यान रखना, पहले इसकी इधर मत कर देना, पहले इस वन को इधर लेकर आना, इसकी इसके मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर्स की आपस में, वन के साथ करूंगा सेम आएगा, r की पावर k-1, इसकी इसके साथ करूंगा, एक बार बताओ r की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो पावर साइड नहीं हो जाएंगी, r की पावर 1 या r की पावर k, कितना हो जाएगा, r की पावर k+1 हो जाएगा, हो जाएगा। -1 की करूंगा तो -r की पावर k अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई किससे भी करो सेम आता है। अब आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा कि ये और ये प्लस माइनस में है, सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगी, कर दी। फिर उसके बाद क्या करें, इसको नोट करते हैं, ठीक है। a बार है मेरा, ठीक है। उसके बाद r की पावर k+1, यही था क्या, नहीं अभी तो -1 भी बचा है, ये लिखा देखो -1 अपॉन में r-1, देखना जो प्रूफ करना था हो गया। तो ये और ये सेम है, कर लो नोट इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 मैं इन दोनों के बाद कराऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ये हमारी अगर पीएन स्टेटमेंट है तो इसको पीएमआई की हेल्प से प्रूफ करो, ठीक है। पहले तो मैंने पीएन लेट कर लिया और जो पीएन है वो भी लिख लेता हूं। क्या है मेरे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आपको पता है कि ऑड नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं तो 2n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू n 2n-1 और 2n+1, ठीक है, अपॉन में 3। ये आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, हमें 1 पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये 1 के लिए वैलिड है। तो P1 सच दैट यहां 1 पुट करूंगा 2 इंटू में 1 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 2 इंटू 1 -1 और 2 इंटू 1 +1, ठीक है, अपॉन में 3। सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब मैं सॉल्व करूंगा ये कितना आएगा, 2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 ही तो हो जाएगा 2 इंटू 1 और 2 -1 कितना होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड कितनी है, तो 1 है, 1 को भूल जाओ। ये कितना 2 -1, ठीक है, ये कितना 2 + 1 अपॉन में कितना 3,
ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसे ही भूल जाओ क्योंकि मल्टीप्लाई में। ये कितना 3/3, ये कितना 1 ही आ गया। तो 1 और 1 दोनों इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो P1 इज ट्रू, P1 हमारा सही है, P1 के लिए स्टेटमेंट सही है। अब क्या करते हैं हम, पुट करके देखते हैं n इक्वल टू k, सही है। तो p के टर्म हमारी क्या हो जाएगी, p के सच दैट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n की जगह k से रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 और अपॉन में 3। ठीक है, यही तो होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, n की जगह क्या पुट करना है k प्लस 1, k प्लस 1 की जगह n की जगह k प्लस 1 पुट करो। ठीक है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहां तक जा रहा है, यहां तक। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर से भाई यहाँ पर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में ना अगर जितना माइंड में करोगे तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। जितना कर सकते हो वो तो ठीक है, उतना तो करना ही है। यहाँ कितना हो जाएगा, अगर k प्लस 1 रखो, देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k प्लस 2 तो हो गया, तो 2k प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2k प्लस 1 नहीं हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ करके दिखा देता हूँ, 2k प्लस 2 हो जाएगा अगर मैं इसकी जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो। ठीक है, क्योंकि 2 से दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इसके बाद माइनस 1, जब इसको प्लस माइनस करूंगा तो कितना आएगा 2k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी माइंड में कैलकुलेशन करनी है जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। टाइम बचेगा, आप पे ही फायदा होगा। सही है, तो ये कितना आ गया 2k प्लस 1 आ गया और उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। इक्वल टू में n की जगह k प्लस 1, n की जगह मैंने रखा k प्लस 1, यहाँ पर पुट करूंगा k प्लस 1, फिर से वही आएगा ये 2k प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 2k प्लस 1। ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1, 2k प्लस 3 हो जाएगा, 2k प्लस 3 अपॉन में 3। अगर किसी को यहाँ पर डायरेक्ट निकालने में दिक्कत आ रही है तो k प्लस 1 रख के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैं ये मिटा रहा हूं ऊपर से। लेफ्ट हैंड साइड लिखो, इसका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी दे रखी है और उसको मैं लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इससे पहले वाली टर्म भी लिख देता हूं, क्या आएगी 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक का सम ये रहा। ठीक है, पुट कर देते हैं k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस ये टर्म एज इट इज 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ कॉमन हाँ मिल तो रहा है, 2k प्लस 1 यहाँ भी 2k प्लस 1 कॉमन ले लो, 2k प्लस 1 कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा k बचेगा, लिख दिया, 2k माइनस 1 बचेगा, लिख दिया, अपॉन में 3 लिख दिया, यहाँ क्या बचेगा 1 नहीं बचेगा भाई, कॉमन लिया है, यहाँ स्क्वायर था तो कितना बचेगा 2k प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 बार लिखा हुआ है ना, तो मैंने एक ही बार तो लिया कॉमन, एक बार अभी यहाँ पर बचा हुआ है, इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने इसको रब कर दिया। ठीक है, ये प्रूफ करना है इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा 2k प्लस 1, एलसीएम लूंगा कितना आएगा, पहले 1 के इसके साथ करूंगा तो सेम है तो k के अंदर कर देते हैं 2k स्क्वायर, k के साथ करूंगा माइनस का k, 3 के साथ करूंगा प्लस का 6k, 3 के साथ करूंगा प्लस का 3 और डिनोमिनेटर की आपस में करूंगा तो ये 3 आ जाएगा। सही है, इसको प्लस माइनस करके चलो एक स्टेप और यहां पर कर लेते हैं, 2k प्लस 1 कितना आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k कितना आ जाएगा प्लस का 5k, ये कितना प्लस का 3 अपॉन में 3, ये आ गया।
इसको फैक्टराइज कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। चलो करते हैं यहाँ पर। पहले तो 2k + 1 और 3 ऐसे ही ले लेते हैं, 2k + 1 / 3, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 × 3 6, ऐसे फैक्टर 6 के जिसका सम 5 आए और मल्टीप्लिकेशन 6 आए, तो 2 और 3, तो ये आ गया 2k² + 2k + 3k + 3, ठीक है। आप इसको चाहे तो अलग से सॉल्व कर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। 2k + 1/3, यहां से क्या कॉमन, 2k कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बचेगा, यहाँ एक k बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। यहां से क्या कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, ये मैंने यहाँ लिखा 3 कॉमन लेके कितना बचेगा, k + 1। एक काम करता हूँ, इसको ना मिटा ही देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो हमने कर लिया ना 12th, ये यहाँ मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस और मिल जाएगा हमें। चलो यहाँ से 3 कॉमन लिया, कितना बचेगा, k + 1, सही है। आगे सॉल्व करते हैं। 2k + 1/3 सॉल्व किया मैंने, k + 1 2k + 3, ये मिल गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। एक बार जरा अपने राइट हैंड साइड में नजर मारना, k + 1 k + 1 2k + 1 2k + 1 2k + 3 2k + 3 ऑन में 3। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, हमारा तो आंसर आ गया। हम क्या ढूंढ रहे हैं फिर, k + 1 2k + 3/3 = राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है Pn such that 1/1 × 4 + 1/4 × 7 प्लस कहां तक जा रहा है, यहाँ पर हमारा लास्ट वाली टर्म क्या है, 1/2n + 1 और 2n + 3 = में n/3n + 1। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं सॉल्व करने के बाद। हमारा इसमें रखा है 3n - 2 और 3n + 1, ठीक है। यही है, हाँ यही है, 3n - 2 और 3n + 1, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। चलो क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं n = 1 पे, तो P1 कितना आ जाएगा, इसके अंदर 1 पुट करते हैं, 1/3 × 1 - 2 और 3 × 1 + 1, ठीक है। = में 1/3 × 1 + 1। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या देखिए, 1/3 - 2, ये कितना आ जाएगा, 3 + 1। सॉल्व करते हैं, कितना जाएगा, 1/1 × 4, ये तो 4 ही आ रहा है, 1/4 देखना, यहाँ पे तो ये आ रहा था, ठीक है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को क्या आ रहा है, 1/4 ही आ रहा है, देखो 3 + 1 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, P1 इज ट्रू, हमारा P1 ट्रू है। उसके बाद क्या पुट करते हैं, पुट n = k, तो p के टर्म हमारी क्या आ जाएगी, p के सच दैट 1 × में 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस कहां तक जा रहा है ये, 1/3k - 2 और 3k + 1,
इक्वल टू में क्या आ रहा है, के अपॉन में 3k प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, pk प्लस 1 निकालना होता है, ठीक है। चलो n इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, k प्लस 1, तो pk प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरा, pk प्लस 1 आ जाएगा, देखो 1 इंटू में 1/4 प्लस 4 इंटू में 7, कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। फिर से वही आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, 3k प्लस 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3k प्लस 1 आ जाएगा, 1 अपॉन में 3k प्लस 1, यहां पुट करूंगा 3k प्लस 3 प्लस 1, 3k प्लस 4, 3k प्लस 4 इक्वल टू n की जगह k प्लस 1 ही रखना है, यहाँ k प्लस 1 रखूंगा कितना आ जाएगा, 3k प्लस 3 प्लस 1, 3k प्लस 4, ये आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। चलो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस, कहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है। इससे पहले मैं टर्म भी लिख देता हूँ ये, ठीक है, कितना 1 अपॉन में 3k माइनस 2 और 3k प्लस 1, सही है। अब लिख देता हूं लास्ट टर्म क्या है, 1 अपॉन में 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4, ठीक है, 3k प्लस 4, ये आ गया मेरा। अब क्या करना है, यहां से यहां तक का सम यूज करना है। क्या दे रखा है, सम ये रखा है, ये लिखा मैंने k अपॉन में 3k प्लस 1 और ये एज इट इज 1 अपॉन में 3k प्लस 1, 3k प्लस 4, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉमन नजर आ रहा है 1 अपॉन में 3k प्लस 1, कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ k बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन में 3k प्लस 4, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा 3k प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर, 4k प्लस 1 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 3k प्लस 4, फैक्टर बन रहे हैं, बन जाएंगे, ठीक है। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, देखो ये तो यहां से अलग है, ठीक है, 3 इंटू 1 3 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 4 है, 1 और 3 मिल गए, 1 अपॉन में 3k प्लस 1 ब्रैकेट में 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 1, ठीक है। 4k को मैंने ब्रेक कर दिया, अपॉन में 3k प्लस 4 चल रहा है, ये वाला 3k प्लस 4, ठीक है, 1 अपॉन में 3k प्लस 1, इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्या आ जाएगा 3k कॉमन लिया, कितना बचेगा k प्लस 1, यहां से कितना कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा, कितना बचेगा k प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, k प्लस 1 दोबारा कॉमन लेना है, ले लो, 1 अपॉन में 3k प्लस 1, तो k प्लस 1 मैंने दोबारा कॉमन लिया, क्या बचेगा मेरा, यहाँ 3k बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, अपॉन में 3k प्लस 4, कुछ कैंसिल हो रहा है, हो तो रहा है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो मेरा आंसर क्या आएगा k प्लस 1 अपॉन में 3k प्लस 4। देखना ये और ये जो प्रूफ करना था वो यहाँ लिखा हुआ है, इस बार इसको और इसको चेक करो, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चन करेंगे, पीछे मैंने आपको 2 क्वेश्चन छुड़वाए हैं 13 और 14, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक आप यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार खुद करके देखें, क्योंकि कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में अलग अलग है, मेथड जो है वो जो स्टेप है वो सारे सेम है, ठीक है। जब तक के लिए थैंक